हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरएस डिफेंस एकेडमी में। आपका भाई प्रशांत सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करता है आपके अपने यूट्यूब फैमिली पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोकैब की क्लास को। वोकैब की क्लास काफ़ी दिनों से हुई नहीं थी, हमने मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें हो गई थी हमारे साथ में, तो इस वजह से हम नहीं आ पाए, उसके लिए सॉरी। हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकैब की क्लास को। ये हमारे पास में है फर्स्ट वर्ड, आप लोग देख रहे होंगे, इसको बढ़िया से समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे हमारे पास में क्या है, रूमिनेट, तो इसकी आप लोगों को हिंदी मीनिंग पहले बताते हैं। हम लोग पहले हिंदी मीनिंग इसकी समझते हैं। रूमिनेट मीन्स क्या होता है, चिंतन करना। इसकी हिंदी मीनिंग ये हो गई चिंतन करना। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास में जैसे म्यूज हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया, म्यूज सिनोनिम्स हो गया। रूड हो गया, रूड मीन्स भी होता है चिंतन करना। ठीक है, अब हमारे पास में अब हम लोग आ जाते हैं एंटोनिम पे। एंटोनिम हमारे पास में है जैसे इग्नोर, इग्नोर हो गया, फॉरगेट हो गया। ठीक है, ये एंटोनिम हो गए। अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। हम लोगों को मतलब एक वर्ड की हर चीज़ मतलब पता होना चाहिए, उससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में हम लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास में ये वर्ड्स है जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही काम आती है हम लोगों को एग्जाम में, जैसे एयरफोर्स के हो गया या नेवी को हो गया, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आप लोगों को एग्जाम में। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग इसको पढ़ेंगे जैसे। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारे पास में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब। और हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसके ट्रिक भी है हमारे पास में, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही, जो आपको कभी भूलने नहीं देगी। जैसे हमने इसको जैसे ये किया, जैसे इसको डिवाइड कर दिया, जैसे रूमिनेट पढ़ते हैं इसको, रूमिनेट, तो इसको रूम से बना दिया हमने, ये रूम, रूम बना दिया। और नेट से क्या हमने क्या किया, इसको नेट से हमने बना दिया मेट। ठीक है, तो हमने इसको एक साथ मिला के रूममेट कर दिया, रूममेट। ठीक है, तो ये रूममेट हो गया। तो इसको याद करने के लिए हम लोग जैसे क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो हम लोग मतलब काफ़ी जब प्रिपेयरिंग का टाइम हो जाता है तो उसके बाद में फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि चिंतन करते हैं। तो ये क्या होगा, हम रूममेट के साथ में कैसा क्या क्या करते हैं, रूमिनेट करते हैं, मतलब चिंतन करते हैं। ऐसा बहुत ही ज़्यादा आपको याद रख, कभी आप भूलेंगे नहीं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ये नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्रगार्ड, इसको पढ़ते हैं ब्रगार्ड। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। इसको सिनोनिम्स हो गया, ब्रैग हो गया, बोस्ट हो गया। एंटोनिम क्या है, इंट्रोवर्ट हो गया, हाइड हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी बताएंगे आप लोगों को, और हम ट्रिक के साथ में समझेंगे, ये बाद में आपको पता ही है। ब्रगार्ड, तो इसको ब्रगार्ड की हिंदी मीनिंग हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे ब्रगार्ड की हिंदी मीनिंग होती है डींगे मारना, डींगे मारना या डींगे मतलब वगैरह, ऐसा इसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है, डींगे मारना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हैं आपको पता ही है, ब्रगार्ड, बोस्ट, ब्रैग हो गया ये, और बोस्ट हो गया। एंट्रोवर्ट मतलब इसका एंटोनिम, एंट्रोवर्ट मीन्स होता है जैसे मतलब अपने आप में कोई मतलब जैसे पर्सन होता है तो वो एंट्रोवर्ट रहता है, किसी से मतलब बहुत ही कम रखता है एंट्रोवर्ट, तो इसको रखेंगे मतलब अपने आप में मतलब रहना पर्सन। तो हाइड आपको पता ही होगा, इसका एंटोनिम होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं आप लोगों को। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब डिफेंस के एग्जाम के लिए, जैसे एयरफोर्स और नेवी के लिए आपके। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है इसकी। अब हम लोग इस पर चलते हैं लास्ट में की पे। की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, मतलब ट्रिक के साथ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी, याद रहेगी। ब्रगार्ड, तो इसकी है क्या हो गया, ब्रैग, ब्रैग से क्या बनाया हमने, बैग, बैग सी। ठीक है, ब्रैग से क्या बनाया हमने, बैग बनाया। ठीक है, और गार्ड से क्या बनाएंगे, ब्रैग गार्ड, ब्रैग हो गया। ठीक, बैग से, और गार्ड से क्या बनाएंगे, आर्ट। ठीक है, ये हो गया आर्ट। तो ब्रगार्ड, बैग से आर्ट मतलब, तो जैसे कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बैग पे अपने मतलब इतनी अच्छी आर्ट बना लेते हैं ना, तो वो अपनी डींगे मारने लगते हैं कि हमने मतलब बैग को बहुत अच्छी आर्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो होते हैं, कुछ होते हैं मतलब एक दो ऐसे पर्सन होते हैं मतलब, तो इसको याद करने के लिए बैग आर्ट याद रखें, जैसे बैग आर्ट। ठीक है, तो बैग पे आर्ट मार के लोग कैसे डींगे मारने लगते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में वर्ड है अवेट। अवेट को समझेंगे हम एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ में। ठीक है,
तो ये हमारे पास में सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। पीओस का मतलब आप समझ ध्यान रखना थोड़ा इसका, जैसे हम बता दे रहे हैं आपको फुल फॉर्म, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पीओस का मतलब, पीओस लिखते ना, आप लोगों को समझ में ना आए कि पीओस क्या है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जैसे अवेट। अवेट की जैसे हम पहले तो आपको हिंदी मीनिंग बता दें, वो ज़्यादा आपको मतलब आराम करेगी आगे समझने के लिए। अवेट मीन्स होता है कम करना, अवेट मीन्स होता है कम करना। और इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं हम लोग। सिनोनिम्स हो गए रिड्यूस, रिड्यूस में भी कम करना होता है, डिक्रीज मतलब किसी चीज़ को कम करना हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स हमारे पास में इनलार्ज, मतलब किसी चीज़ को लार्ज करना हो गया, इनलार्ज को इनलार्ज मतलब लार्ज करना होगा, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं लार्ज करते हैं। एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, मतलब साइज एक्सटेंड करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये हमारे पास में एंटोनिम्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मतलब डिफेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अदर एग्जाम के लिए हम नहीं बोल सकते कि ज़्यादा, क्योंकि उसमें 1 से या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब मतलब बताएंगे, तो आप ही लोग बताइए ना इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमने 2-3 वर्ड का आपको बता चुके हैं। आप बताइए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप बताइए आप लोग थोड़ा। चलो आप लोगों ने बता तो नहीं पाया तो हम ही बता देते हैं आपको, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके चलते हैं की पे। की मतलब अच्छा रहता है, ये है कि थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा मतलब हम लोगों को बर्डन नहीं पड़ेगा हमारे उस पर माइंड पे। तो अवेट, अवेट का जैसे याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट, वेट को याद रखेंगे। वेट तो सभी लोग याद रखेंगे ना, ये होता है वेट। तो जैसे कुछ लोगों का होता है कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि कल से हम लोग जिम जाएंगे या रेस लगाएंगे। तो जब मॉर्निंग टाइम होता है ना, जब अब सोएंगे 2 बजे तो फिर कैसे रेस लगाएंगे, तो वेट मतलब अवेट नहीं कर पाते लोग, जब उठ ही नहीं पाओगे आप लोग। तो इसको क्या हम समझेंगे कि वेट को अवेट करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अवेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ये वर्ड हमारे पास में कौन सा, गॉडी। गॉडी को समझते हैं हम लोग बहुत ही एक और एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। बॉडी, इसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे आप लोगों को, सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, एंटोनिम भी हमारे पास में, सब कुछ है। मतलब आपको यहीं पे एक वर्ड में मतलब हम आप लोगों को पूरा वर्ड का निचोड़ बता दें, मतलब सार बताते हैं कि मतलब आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। देखो सिनोनिम्स भी मिल रहे हैं आपको 2, एंटोनिम भी मिल रहे हैं 2, 4 हो गए ना, 4 वर्ड्स ही हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गई है, 5 हो गए, ठीक है। तो की भी मिल रही है आपको, मतलब ट्रिक भी मिल रही है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, हम मतलब इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं आपसे कर सकते कि आपको इससे ज़्यादा और कुछ भी चाहिए। आप कुछ बचे ही नहीं इस वर्ड में, ठीक है। तो गॉडी हमारा, तो इसकी हिंदी मीनिंग हम बताते हैं आप लोगों को। गॉडी मीन्स होता है भड़कीला। गॉडी मीन्स होता है कोई चीज़ क्या होता है, भड़कीला, भड़कीला, ठीक है। तो सिनोनिम्स है हमारे पास में गैरिश, फ्लोरिड, ठीक है। गैरिश हो गया, फ्लोरिड हो गया, और एंटोनिम क्या है, प्लेन, रिफाइंड, ठीक है। तो इनको समझ लिया हम लोगों ने। अब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता देते हैं आप लोगों को। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस पे, इसकी की पे। की क्या है, गॉडी। तो गॉडी से हमने क्या किया, इसको गॉडी से लेके हमने गाड़ी बना दिया। इसकी मतलब हिंदी मीनिंग क्या कर दी हमने, गाड़ी। गॉडी से गाड़ी बना दी, मतलब गाड़ी, हमने एक वर्ड ले लिया गाड़ी। तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना अपनी, मतलब देखी होगी आपने डांसिंग कार वगैरह जो होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो होती है, फ्लक्चुएट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, आपने देखी कभी नोटिस की होगी। तो उसको क्या मतलब वो कैसी अपनी गाड़ी को बना लेते हैं, गॉडी बना लेते हैं। गाड़ी को क्या कर लेते हैं, गॉडी, मतलब भड़कीली गाड़ी होती है उन लोगों के पास में, ओके। अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट वर्ड पे। ये वर्ड है हमारे पास में अफेस। अफेस को आप लोग समझेंगे, अफेस, ठीक है। इसके सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं हमारे पास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, की भी है, ठीक है। तो अफेस की हम पहले हिंदी मीनिंग जानते हैं, किसी चीज़ को क्या होता है, मिटा देना, ठीक है। हिंदी मीनिंग इसकी क्या हो गई, मिटा देना। मिटा देना, किसी चीज़ को क्या होना, मिटा देना, अफेस, अफेस। तो इसके क्या हो गए, डिलीट, एलिमिनेट हो गया, ये सिनोनिम्स हो गए, डिलीट या एलिमिनेट, पता ही होगा। एलिमिनेट मीन्स भी होता है मिटा देना, या मतलब किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। तो आप दोनों याद रखेंगे इसको, एलिमिनेट हो गया।
रिस्टोर करना, आप लोग क्या होता है मोबाइल को रिस्टोर करते हैं, जैसे आपने याद मतलब रिस्टोर आता होगा कहीं कहीं आपने देखा होगा रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। कीप मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना है या मतलब उसी सेंस में यूज करेंगे इसको मतलब। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं आप लोगों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है इसकी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसकी की पे। तो इसको हम एक मतलब अच्छी ट्रिक के साथ में, आप बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को समझाते हैं इसको। इफेस है, इसको इफेस नहीं पढ़ते सॉरी, मतलब अफेस पढ़ेंगे इसको, अफेस। तो इसको क्या किया हमने, फेस से निकाल लिया, मतलब अफेस को फेस निकाल लिया। ये जैसे हो गया हमारे पास में फेस, ठीक है। तो फेस को क्या होता है, जैसे ये हमारा फेस है ना, तो इसको क्या करते हैं फेस, ठीक है। तो जैसे फेस वॉश लगा के हम लोग क्या करते हैं अफेस कर देते हैं, मतलब धूल, और जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उसको क्या करते हैं धूल को हटा देता, फेस वॉश क्या करते था अफेस कर देता। तो इसको यही समझने का, फेस वॉश मतलब हमारे फेस को अफेस कर देता है, मतलब धूल और मिट्टी को अफेस कर देता है। ओके, हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। ये वर्ड है हमारे पास में करिश्मा, ठीक है। इसको करिश्मा ना पढ़ना है आप लोग, ना तो सोचेंगे कि करिश्मा मतलब पढ़ लें, इसको हम लोग पढ़ेंगे करिश्मा, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत यही प्रॉब्लम होती है इस वर्ड में, आप लोगों को कभी नोटिस करना, आप खुद ही देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में वर्ड करिश्मा। तो अब इसकी हम लोग बताते हैं हिंदी मीनिंग। इसको करिश्मा की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जैसे आकर्षक, आकर्षक है कोई चीज़, क्या है आकर्षक है। तो इसके सिनोनिम्स हो गए, अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है, डेंटी हो गया, डेंटी मिस भी होता है अट्रैक्टिव, मतलब कोई चीज़ अट्रैक्टिव है, डेंटी आकर्षक है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एंटोनिम हमारे पास में रिपल्सन हो गया, मेलाइस हो गया, रिपल्सन या मेलाइस हो गया, मतलब जो चीज़ कैसी है बहुत ही ज़्यादा, मतलब रिपल्सन में दूर भी होता है और भी मतलब इसके अर्थ काफ़ी होते हैं, और मेलाइस मीन्स भी गंदा होता है, मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैसी आकर्षक नहीं है, आप लोग ऐसे समझेंगे इसको। अब ये हम लोग, ठीक है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता देते हैं आप लोगों को। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मतलब इसको याद रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी है जैसे नाउन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब ये आता है हमारे पास में की मीन्स क्या होता है, मतलब हम बताएंगे इसकी ट्रिक आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक को समझाएं। ये हमारे पास में क्या वर्ड है, करिश्मा, करिश्मा। तो इसको हम याद रखने के लिए याद रखें, करिश्मा कपूर आप लोगों ने एक्ट्रेस तो जानते होंगे ना, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो उसको क्या, करिश्मा कपूर इज़ वेरी अट्रैक्टिव मतलब एक्ट्रेस, तो इसको याद करने के लिए यही सबसे अच्छी यही है करिश्मा कपूर। तो करिश्मा कपूर को याद करने के लिए इसको हिंदी याद कर लेते हैं, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर अट्रैक्टिव मतलब हीरोइन है, ठीक है, हीरोइन या कुछ भी आप मतलब उसको कर सकते हैं, ठीक। तो ये अच्छा वर्ड था, ठीक है, आप लोगों ने समझा, मान लो हमने मतलब आपको मतलब कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ने की कोशिश की है। और बाकी अगर कोई गलती आप लोगों को लगे तो आप सजेस्ट करिए कमेंट में प्लीज़, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।